नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं श्रम लागत नियंत्रण, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। आज श्रम लागत में कमी करके उत्पादन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसे यह हमारे सामने यह विचार आता है कि श्रमिकों की सुविधाओं में कमी करके हम उनसे उत्पादन लागत में कमी कर सकते हैं, लेकिन यह विचार उचित नहीं है, क्योंकि इससे श्रमिकों में असंतोष की भावना होगी और जो अच्छे श्रमिक हैं वो कार्य छोड़कर जा सकते हैं। इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ऐसा न करके हम श्रमिकों को कुछ सुविधाएं देके उनसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जैसे श्रमिकों की आने जाने की सुविधा, रहने की सुविधा और दोपहर में लंच की सुविधा करके हम उनसे से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इससे कंपनी को भी फायदा होगा और श्रमिकों को भी फायदा होगा। इस संबंध में दो योजनाएं हैं। नंबर 1 हालसी प्रीमियम योजना, नंबर 2 रोमन प्रीमियम योजना। सबसे पहले हम हालसी प्रीमियम योजना के संबंध में समझते हैं। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने दो बातों को ध्यान में रखा है, एक स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम है किसी कार्य को हमें उतने घंटे में करना है। एक्चुअल टाइम वो है उस कार्य को उससे कम समय में करना है, वो एक्चुअल टाइम होता है। और स्टैंडर्ड टाइम वो होता है उतने घंटे में हमें उस कार्य को करना है। आइए इसको हम एक सवाल के माध्यम से हम देखते हैं। वेजेस पर आवर्स, यानी कि प्रति घंटा जो मजदूरी है वो 10 रुपए क्वेश्चन में ये दी गई है, ठीक है। दूसरा है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्क, कार्य का प्रमाणित समय 8 घंटा, मतलब किसी भी कार्य को हमें 8 घंटे में पूरा करना है। एक्चुअल टाइम टेकन 6 आवर्स, यानी कि कार्य का वास्तविक समय, यानी कि हमको 8 घंटा कार्य करने के लिए दिया गया था, लेकिन हमने उस कार्य को 6 घंटे में किया है। बोनस का परसेंटेज ऑफ बोनस, यानी कि इसमें दिया है 50%। उपरोक्त सूचना के आधार पर हाल से योजना के अंतर्गत श्रमिक की प्रति घंटा कुल मजदूरी क्या होगी। इसमें हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम में हमको दिया गया, जैसे 8 घंटा दिया गया, अगर हमें 8 घंटा काम करने के लिए दिया गया है, अगर हम उस कार्य को 8 घंटे में करते हैं तो हमें बोनस नहीं मिलेगा। अगर उस 8 घंटे में हमको कार्य करने के लिए दिया गया है, लेकिन उससे हम कम समय में करते हैं, 6 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, तो हमको इसमें बोनस की सुविधा मिलेगी। आइए इसको एक क्वेश्चन के द्वारा कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो फार्मूला है वेजेस निकालने का, वेजेस इज इक्वल टू टाइम डिवोटेड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर्स, यानी कि कितने घंटे में हमने कार्य किया है, कितने घंटे में इसमें क्वेश्चन के हिसाब से किया है, 6 घंटे में। वेजेस की दर क्या है, 10 रुपीज, तो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 60 रुपीज आ गया, यानी कि हमने इस कार्य को 60 रुपए में पूरा किया है, ठीक है। तो अब दूसरा आता है बोनस। बोनस का क्या फार्मूला है, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे क्वेश्चन में 50% अगर दिया हुआ 50% कर लेंगे, अगर 40% दिया हुआ है तो वहाँ पर 40% कर लेंगे। यहाँ पे 50% दिया हुआ 50/100। तो जब इसका कैलकुलेशन इतने के करते हैं तो ये इक्वल टू कितने रुपए निकल के आते हैं, 10 रुपीज। तो हमारी वेजेस कितनी यहाँ पे निकल के आ गई, 60 रुपीज। और जो ये बोनस है, बोनस हमारे जो निकल के आई है वो 10 रुपीज है। यहाँ हम दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल वेजेस 60 + 10 इक्वल टू 70, यानी कि जो हमने 6 घंटे में कार्य किया है बोनस के सहित मुझे उसमें 70 रुपए मिले हैं। अब इसमें अगर हमें 1 घंटे की मजदूरी ज्ञात करनी है तो कैसे निकालेंगे, वेजेस पर आवर्स, जितनी हमको मजदूरी मिली, कितनी यहाँ पे वेजेस मिली हुई है, 70 रुपीज, कितने घंटे में मिली हुई है, 6 घंटे में। हम 6 से 70 में डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारी प्रति घंटे की मजदूरी होगी। अब आते हैं रोमन प्रीमियम योजना। इसमें क्या है, जो हाल से प्रीमियम की योजना के अंतर्गत जो जैसे वेजेस दी हुई है वैसे इसमें भी हम वेजेस निकालते हैं।
लेकिन इसमें बोनस का जो निकालने का तरीका वो थोड़ा बदला हुआ है। तो इसको बोनस से यहाँ पे फार्मूला क्या है, बोनस बराबर बचाया हुआ समय गुणते मजदूरी प्रति घंटा गुणते लगा हुआ समय अपॉन प्रमाणित समय। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर मल्टीप्लाई टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे वेजेस। तो हमने इस क्वेश्चन यही हमारा है, कितने घंटे में हमने इसको कार्य को किया है, 6 आवर्स में। हमारी वेजेस की रेट क्या है, 10 रुपीज़। इससे जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वल टू कितने रुपीज़ निकले, 60 रुपये। यानी कि जो हमने 6 घंटे में कार्य किया है, 10 रुपये के हिसाब से कार्य किया है, 6 घंटे की जो हमारी वेजेस निकल के आई है वो 60 रुपीज़ निकल के आई है। अब इसमें निकालते हैं बोनस। हमें 8 घंटे उस कार्य को करना था, लेकिन हमने उस कार्य को किया है 6 घंटे में। तो हमने कितने घंटे बचाए हैं, 2 घंटे बचाए। अब जो 2 घंटे बचाए हैं, 2 आवर्स मल्टीप्लाई रेट क्या है वेजेस के 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई कितने समय में हमने किया है, 6 घंटे में, अपॉन कितने घंटे में कार्य करना था, 8 घंटे में। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल टू 15 रुपीज़ निकल के आएगा। यानी कि जो हमारा वेजेस है 60 रुपीज़ और जो बोनस है वो 50 रुपीज़ है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा जो वेजेस प्लस बोनस है वो 75 रुपीज़ आ जाता है। तो हम इस तरह से ये निकाल लिया। अब वेजेस पर आवर कैसे निकालेंगे, 60 प्लस 15 इक्वल टू 75। अब हमने कितने घंटे में कार्य किया, 6 घंटे। 6 घंटे में इसको हम 75 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से 12.50 रुपीज़ आ जाता है। यानी कि जो हालसे योजना है और जो ये रोवेन योजना है, इन दोनों योजना के माध्यम से हम ये जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि श्रमिकों को कुछ सुविधा अगर हम दे देते हैं तो हम कम समय में उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कंपनी को भी फायदा होगा और उस श्रमिक को भी फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।